पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के एजाज में अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस। नामजद चीफ जस्टिस समेत फुल कोर्ट रेफरेंस में 16 जजेस शरीक। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया और दीगर अहल खाना भी फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का रेफरेंस में शरीक जजेस का शुक्रिया। खिताब में कहा कि मुझे किसी से सीखने को नहीं मिला, वकीलों ने मुझे बहुत सिखाया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान बनने के बाद जिंदगी बदल गई। बलूचिस्तान में जो काम किए उनका लोगों को मालूम है। नामज़द चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की कमी महसूस करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को बेहतरीन इंसान पाया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अच्छा वक्त गुजार कर जा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने यकीनी बनाया कि इंटेलिजेंस एजेंसी अपनी हदूद में काम करें। यकीनी बनाया कि इंटेलिजेंस एजेंसी सियासी मामलात में मुदाखलत न करें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने ख़वातीन के हुकूक़ के लिए किरदार अदा किया। फुल कोर्ट रेफरेंस बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर नशर किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और ख़त लिख दिया। ख़त में कहा कि जस्टिस साकिब निसार अपने आईनी किरदार की हुदूद से बाहर निकले तो उनके रेफरेंस में शिरकत ना करने का फैसला किया। चीफ जस्टिस के अलविदाई रेफरेंस में शरीक ना होने के बारे में कहा कि रेफरेंस में शिरकत ना करने की वजूहात मजीद परेशान कुन हैं। चीफ जस्टिस का किरदार आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और अदलिया का दिफा करना है। दुनिया भर में जाने वाले चीफ जस्टिस को अलविदाई तकरीब देने का रिवाज है। जाने वाले चीफ जस्टिस की खिदमात को अलविदाई तकरीब में सराहा जाता है। लोग हमें समझ गए लेकिन जस्टिस याह्या आफरीदी को नहीं समझ पाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का गुज़िश्ता शब सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से इशाइये से खिताब। काजी फायज ईसा ने कहा, फुल कोर्ट से मुतालिक टॉक शोज़ में सब कह रहे थे चीफ जस्टिस ये करेंगे, फलां जज वो करेंगे। जस्टिस याह्या आफरीदी का पूछा तो तज्ज़ियाकार ने कहा कि उनका किसी को मालूम नहीं, वो जो भी करेंगे आइन के मुताबिक करेंगे। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की तकरीब हल्फबरदारी कल ऐवान सदर में होगी। ऐवान सदर सेक्रेटेरिएट ने मेहमानों को दावतनामे जारी कर दिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कल 11 बजे नए चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। तकरीब हल्फबरदारी में आला अदलिया के सीनियर जजेस, पार्लियामेंटेरियंस और सरकारी हुक्काम शिरकत करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम में मुमकिना खामियों के असरात पर हुकूमत के एक सीनियर माहिर कानून और साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की राय में इख्तिलाफ। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती माहिर कानून का कहना है कि तरमीम में पहले से कायम जुडिशल कमीशन से मुताल्लिक बात की गई है, जबकि साबिक अटॉर्नी जनरल के मुताबिक तरमीम में एक नए कमीशन की तश्कील का जिक्र है और 26वीं तरमीम की खामी 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बगैर दुरुस्त नहीं हो सकती। पाकिस्तान की पूरी अदालती तारीख में एक आदमी था जो पार्लियामेंट और आइन को मानने और अपनी ताकत को कुर्बान करने को तैयार था। इसीलिए हमारे पास मौका था कि आइनी तरमीम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं थी। बिलावल भुट्टो की जस्टिस काजी फायज ईसा के बारे में राय। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने कहा कि आइनी तरमीम से जस्टिस मंसूर का रास्ता रुका है, लेकिन इसमें हुकूमत का अमल दखल कम, PTI का ज़्यादा है। जस्टिस मंसूर बहुत अच्छे जज हैं, लेकिन इनके बारे में PTI वाले कहते रहे कि हमारी बात हो गई है, अक्टूबर में जस्टिस मंसूर आ रहे हैं, वो आकर हुकूमत का बंदोबस्त कर देंगे। ऐसी बातें किसी की भी साख को नुकसान पहुंचा सकती हैं। पाकिस्तान ने IMF को मौसमियाती रिस्क फंड से $1 अरब कर्ज की बाज़ाबिता दरख्वास्त दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मगरबी खबर एजेंसी को इंटरव्यू। रकम मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के मनसूबों पर खर्च होगी। वज़ीर ख़जाना की आलमी बैंक की MD ऑपरेशंस एना जॉर्डे से मुलाकात। पाकिस्तान की तरक्याती तरजीहात पर बातचीत। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना की US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की क़यादत से भी मुलाकात। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के ज़रिए फ़राहम करदा वन विंडो सहूलत से फ़ायदा उठाने की दावत। वज़ीर ख़जाना इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर से भी मिले। PIA की निजकारी अगले माह होगी।
स्टॉक एक्सचेंज का नई बुलंदियों को छूने का ट्रेंड बरकरार। आज एक और रिकॉर्ड बना लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 90,000 की नफसियाती सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1087 पॉइंट्स का इजाफा 100 इंडेक्स 90,023 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल। सऊद शकील की निस्फ सेंचुरी, कप्तान शान मसूद 26, मोहम्मद रिजवान 25 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान ने 6 विकेटों पर 163 रन बना लिए। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। जेल में बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात कराने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने कहा, मुलाकातों पर पाबंदी पर तौसी नहीं हो रही तो नोटिफिकेशन की हकीकत परखने को रहने देते और बहुत से अहम केसेस हैं, इस पर वक्त लगाने की ज़रूरत नहीं। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि जेल में बानी पीटीआई के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है, जिससे सरदार एजाज इसहाक ने कहा, केस के स्कोप से बाहर नहीं जाऊँगा, आप अलग दरख्वास्त दायर करें। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान, उस्मा खान के खिलाफ डी चौक एहतजाज केस में जमानत की दरखास्तें मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने रिहाई का हुक्म दे दिया। थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में अलीमा खान और उस्मा खान 4 अक्टूबर से गिरफ्तार थीं। 20,000 रुपये मचलकों के एवज जमानतें मंजूर की गईं। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का केपी वज़ीर आला हाउस में क़याम। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी के लिए अलग कमरा और खुसूसी स्टाफ का एहतमाम किया गया। बुशरा बीबी के एजाज़ में गुज़श्ता रात खाने का एहतमाम किया गया। पीटीआई के कई मरकज़ी रहनुमा भी वज़ीर आला हाउस में मौजूद। गुज़श्ता रोज़ तोशा खाना 2 केस में रिहाई के बाद बुशरा बीबी अडयाला जेल से पहले बनी गाला पहुंची। थोड़ी देर क़याम के बाद पेशावर चली गईं। बुशरा बीबी को 9 माह बाद जमानत पर रिहाई मिली। इन्हें रवां साल 31 जनवरी को तोशा खाना केस में 14 साल कैद की सजा हुई थी। बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का हिस्सा नहीं। बुशरा बीबी को हब्से बेजा में रखा गया था, अब वो महफूज मुकाम पर हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब की सरगोधा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी पीटीआई पर तोशाखाना केस झूठा है। तोशाखाना की गाड़ियों का आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ पर केस है, उन्हें जेल में होना चाहिए। बानी के हुक्म पर मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात जारी रखेंगे, एहतजाज करते रहेंगे। बानी पीटीआई को पता चल गया है कि उनके लोग इन्हें छोड़कर भाग चुके, बिक चुके। अब पुरानी पीटीआई, वकला की पीटीआई एक तरफ, बहनें एक तरफ होंगी और बेगम एक तरफ। डील और झील की ऑफर माइनस इमरान सब के लिए है। बानी पीटीआई पहले दलदल में थे, अब सियासी जहन्नुम में है। सेनेटर फैसल वावडा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानदादा के साथ में बातचीत। कहा, बुशरा बीबी लाहौर के बजाय पेशावर पहुंच गईं। इनकी जमानत बुध को हुई, मगर बनी गाला पर 1 हफ्ते से रंगो रोगन हो रहा था, जो पिछले 12 साल से नहीं हुआ। बुशरा इसीलिए पेशावर गईं कि बनी गाला में जासूसी हालात होंगे और इन्हें दुबई के दोस्तों से बातें करनी थी। गोगी फ्रेंडशिप माल की दोस्ती होती है जो सब जगह नजर आती है। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुनासिब इक़दामात नहीं किए जा रहे। पार्टी में 36 साल गुजारे, पार्टी फैसलों में हमारी तजवीज़ की अहमियत नहीं। पीटीआई में वकला ज़्यादा हैं, वो अपने तौर पर सोचते हैं। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तिलाफात। पीटीआई के रहनुमा शौकत यूसुफजई का शिकवा। कहा कि इस्लामाबाद एहतजाज में पार्टी क़यादत डी चौक में मौजूद होती तो एहतजाज कामयाब होता। पार्टी क़यादत इस्लामाबाद जाकर छुप जाती है। वर्कर्स तैयार हैं लेकिन क़यादत सामने नहीं आ रही। नए चीफ जस्टिस की तैनाती का खैर मकदम। कहा कि जस्टिस याहिया आफरीदी को बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान खुशामदीद कहना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ दुबई रवाना। नवाज शरीफ लंदन और अमेरिका भी जाएंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बेल्जियम के सफ़ीर की मुलाकात। बेल्जियम के सफ़ीर ने पंजाब की अवाम दोस्त पॉलिसी और मुआशी विजन को सराहा। वज़ीर आला ने कहा तालीम, IT और ज़राअत में बेल्जियम के साथ ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी अफसर गफलत और लापरवाही में मुर्तकिब करार पाए। झगड़े का वाक़या चीफ सिक्योरिटी अफसर की वजह से पेश आया। पंजाब यूनिवर्सिटी में गार्ड्स और तलबा के दरमियान झगड़े से मुतालिक हक़ाइक़ से मुतालिक वाइस चांसलर की बनाई गई इंक्वायरी कमेटी ने तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि गार्ड्स ने तालिब इल्म से माइक छीना तो लड़ाई शुरू हुई। चीफ सिक्योरिटी अफसर ने गार्ड्स को तलबा के एहतजाज में मुदाखलत का हुक्म दिया। गार्ड्स ने CSO के हुक्म पर कानून हाथ में लेने की कोशिश की। चीफ सिक्योरिटी अफसर ने मुखालिफ तलबा तंजीम के नुमाइंदे का किरदार अदा किया। इंक्वायरी कमेटी के वाइस चांसलर को चीफ सिक्योरिटी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। पथराव और बोतलों से हमला करने वाले झगड़े में मुलव्वस तलबा के खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन की सिफारिश। मियांवाली के पहाड़ी इलाके मलाखेल में पुलिस मुकाबला, 10 मुबैना दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मलाखेल के इलाके में 10 से 15 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली, जिसके बाद DPO मियांवाली अख्तर फारूक की क़यादत में ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द मारे गए। लाहौर के मेयो हॉस्पिटल का शोबा अमराज़े क़ल्ब फंड्स जारी ना होने के बाइस मसाइल से दो चार। बंद होने के करीब पहुँच गया। 80% मरीज इलाज से महरूम। स्टोर से एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी का सामान भी गायब, अद्वियात भी गायब। पिछले 2 हफ्तों तक एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के लिए आने वाले मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता रहा। मरीजों के मजबूर लवाहिकीन बाजार से सामान लाते रहे। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर में हॉस्पिटल प्रोफेसर फैसल मसूद का कहना है कि प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस में बेहतरी की जाएगी और किसी किस्म की ताख़ीर नहीं की जाएगी। इस माह भी कार्डियोलॉजी में सारे काम जारी हैं और मज़ीद जारी रहेंगे। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर तरक्याती काम के दौरान पानी की पाइपलाइन फट गई। हसन स्क्वायर से जेल चौरंगी दोनों ट्रैक्स पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। ड्राइवर रात भर साफ पानी से रिक्शे धोते रहे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 रोज से पानी की फराहमी वैसे ही मुअत्तल थी। वाटर कॉरपोरेशन ने पानी की फराहमी मामूल पर आने का दावा गुज़िश्ता रोज किया था। फैसलाबाद में महकमा माहौलियात ने स्मॉग की रोकथाम के लिए झंग रोड पर 4 सनती यूनिट सील कर दिए। 5 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिए गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक फैसलाबाद में महकमा माहौलियात की जानिब से स्मॉग की रोकथाम के लिए इक़दामात और आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। आलूदगी का बायस बनने वाली फैक्ट्रीज को गुज़श्ता 24 घंटों में 9 लाख के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज तीसरे और कराची 7वें नंबर पर मौजूद। इसराइल का जनूबी लेबनान में होटल पर हमला करके इसराइल ने जनूबी लेबनान में होटल पर हमला करके 3 सहाफ़ियों को शहीद कर दिया। हस्पिया के इलाके में ना तो इनखला के अहकाम दिए, ना कोई वार्निंग जारी की गई। इसराइली फ़ौज का बैरूत के जनूब मज़ाफ़ाती इलाके खाली करने का हुक्म। लेबनान सरहद पर हिज़्बुल्लाह से झड़प में 5 सहूनी फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक, 7 फ़ौजी ज़ख्मी। जबालिया के मुहासरा करके इसराइली कत्लेआम जारी। चंद घंटों में 10 रिहायशी इमारतें तबाह, 150 फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी कर दिए गए। इसराइली टैंकों की कमाल उद्वान अस्पताल पर गोलाबारी। और ACC T20 इमर्जिंग टीम्स एशिया कप में आज पाकिस्तान सेमीफाइनल में श्रीलंका के मद्दे मुकाबिल होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। दिन का दूसरा सेमीफाइनल शाम 6 बजे इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान होगा। फाइनल इतवार को खेला जाएगा।